हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। धन्यवाद आप सभी का मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। लाइक शेयर कमेंट भी। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकती हैं। ये मैंने गर्ल्स टॉप बनाया है, कुर्ते की तरह है ये। इसमें 500 ग्राम से ऊन ज़्यादा लगेगी। आप इसे बॉयज़ के लिए बना सकती हैं। अगर बॉयज़ का बनाएं तो ये फूल ना लगाएं। और यहाँ किनारे की जगह आप बॉर्डर फंदे उठा के एक उल्टे एक सीधे का बॉर्डर बना दें। ये 200 ग्राम ऊन, ये वाली ये मोटी ऊन है तो ज़्यादा लगेगी। अगर आप इसे पतली ऊन से बनाएंगी ऐसी वाली से तो ये कम ऊन लगेगी। 200 ग्राम ये और 200 ग्राम ये वाली है। 25-30 ग्राम ये साइड कलर आप अपनी चॉइस से कोई सा भी लगा सकती हैं। 15-20 ग्राम हमें ग्रीन चाहिए पत्तियों के लिए। ये मैंने 3 कलर फूल बनाए। आप एक कलर से भी सारे फूल बना सकती हैं। 30-40 ग्राम हमें रेड चाहिए और ऐसे ही 30-40 ग्राम के करीब ये पीली। 20-25 ग्राम हमें वाइट चाहिए सफ़ेद। और 9 नंबर की सिलाई से बनाए हैं। आप अपनी ऊन के हिसाब से सिलाइयाँ लगाइए। 11-12 नंबर का क्रोशिया इस्तेमाल कीजिए। चलिए शुरू करते हैं इसे बनाना। 27 फंदे डालेंगे। 27 फंदे डाल के पहले हम 3 फंदे सीधे बुनेंगे, 5 फंदे उल्टे। 3 सीधे 5 उल्टे। दो, 3, 4, 5। ये सिलाई ऐसे ही कंप्लीट करनी है। 3 सीधे 5 उल्टे। शुरू में 3 सीधे आए थे, लास्ट में भी 3 सीधे। 1, 2, 3। उल्टी तरफ से जो उधर से सीधे इधर उल्टे और उल्टे पे सीधे। ये 3 उल्टे, 5 सीधे। ये 2 सिलाई हो गई। 2 और बनानी हमें ऐसे ही सीधे पे सीधा और उल्टे पे उल्टा। एक ये बनाएंगे और एक उल्टी और, मतलब उल्टी तरफ से। और ये 4 सिलाई कंप्लीट हो गई। अब ये जो 5 फंदे हैं, यहाँ एक फंदा इधर बंद करेंगे और जाली डालेंगे। एक इधर बंद करेंगे, ये 3 फंदे सीधे हो जाएंगे। एक इधर बंद करेंगे, जाली डालेंगे। एक इधर बंद करेंगे, जाली डालेंगे। ये फंदा उतारा, इस फंदे को बिनेंगे क्योंकि इसे घुमा के इसे सीधा आएगा फंदा। इसे बंद कर दिया। एक फंदा, ये 5 फंदे जो उल्टे हैं इसमें से बंद हुआ है। ऊन आगे इस फंदे को पूरा भी करना है। अब 3 फंदे सीधे। हर बार जो ये 5 उल्टे हैं इसी में से बंद होंगे दोनों साइड। एक इधर एक इधर, और जाली भी डालेंगे। ऊन आगे। अब ये 2 का 1, ये सीधा ही फंदा है तो सीधी तरफ से ये कटेगा भी नहीं, इसलिए इसे 2 का 1 ही करना है। एक फंदा, ये 3 फंदे जो हैं उसमें से एक सीधा, इसे उतारा, उल्टे वाले को बिना सीधा, इसे इसके ऊपर से। फिर ऊन आगे, जाली डालते हुए 3 फंदे सीधे। 2, 3। ऊन आगे, ये 2 का 1, ये 3 सीधे हैं। इधर 2 का 1 करा तो एक सीधा बिना। अब एक सीधा, ये उतारा, ये उल्टा बिना, इसको इसके ऊपर से। ये फंदे जो 3 हैं ये कटने नहीं चाहिए। ये देखिए ऐसे आना चाहिए सीधे। इधर जाली ये डाली, ये जाली पड़ी, और ये 3 सीधे थे। यहाँ ये 5 उल्टे हो जाएंगे, और जो ये 5 उल्टे थे यहाँ 3 ये सीधे। ऊन आगे,
3 फंदे सीधे, ये 4 फंदे सीधे, 2 4 नहीं 3 फंदे सीधे, 4 थे, एक बंद हो गया तो 3 ही बचे। अब ये साइड में 4 फंदे उल्टे होंगे और 4 इधर, एक ही जाली वाला, और ये 3 सीधे जो हैं वो, और ये जो 3 हमने सीधे बिने थे वो इधर से उल्टे होंगे, इधर सीधे आ जाएंगे। अब ये 4 फंदे सीधे, उधर से उल्टे होंगे, इधर सीधे, ऊन आगे। ऐसे हमें 4 सिलाइयाँ फिर बनानी है। ऊन पीछे। अब एक ये जाली वाला सीधा उधर से उल्टा हो जाएगा, एक ये 2 3 और एक ये जाली, मतलब इधर जाली और ये 3 में बीच में जो है सीधे थे वो उल्टे हो जाएंगे, इधर से सीधे, ऊन आगे, 3 उल्टे, ऊन पीछे, एक जाली वाला, 2 3 4 5, चार इधर हमारे सीधे हैं और 4 इधर, इधर से सीधे उधर से उल्टे। अब ऐसे ही हमें 2 सिलाइयाँ और बनानी है, उल्टे पे उल्टा, सीधे पे सीधा। ये 4 उल्टे आएंगे, 1 2 3 4, उन पीछे, 3 सीधे। देखिए 4 सिलाइयाँ हुई, लेकिन ये उल्टी लाइनें जो हैं 3 ही आएंगे, 1 2 3, तो एक सिलाई और हम बनाएंगे, ये 4 ही रहेंगी। देखिए 4 है, ये लंबी हो गई, इसमें एक सिलाई एक्स्ट्रा हो गई, लेकिन ये 4 ही रहेंगी। 1 2 3 4, तो एक सिलाई और बनाएंगे ऐसी, उल्टे पे उल्टा, सीधा पे सीधा। अब ये उल्टी तरफ आया है तो ये उल्टी सिलाई बिनते हुए फंदे बंद करेंगे। 5 फंदे जो हैं ये उल्टे, उसी फंदे में से एक इधर साइड का, एक इधर साइड का बंद करना है। पहले हमने सीधी तरफ से बंद किए थे तो सीधी सिलाई आई थी। ये 4 सीधे हैं, 2 उल्टे बिनेंगे, दो का एक। अब एक फंदा बंद हुआ तो एक यहाँ जाली डालेंगे, ये 3 उल्टे, ये सीधी तरफ से पलटी जाएगी। अब यहाँ ये 5 फंदे इधर उल्टे हैं, ये सीधे हैं, तो यहाँ एक फंदा इस साइड बंद होगा, एक इधर, ऊन ऊपर से। अब इधर ये वाला फंदा घुमा के लिया। अगर हम ऐसे ही बंद कर देंगे तो यहाँ मुड़ के आएगा फंदा। ये बंद हो गया एक फंदा, एक उल्टा, ये 2 का एक ऐसे ही। शुरू में इधर घुमा के लेना है, इधर ऐसे ही बंद कर देना है। अब यहाँ भी एक बंद हुआ है तो ऊपर से जाली, ये 3 उल्टे, फिर ऊपर से जाली, ये घुमा के लेंगे, पीछे का आगे, आगे का पीछे, ये 2 का एक उल्टा, इधर ऐसे ही बंद कर देंगे, 2 का एक, फिर ऊपर से जाली, ये 3 उल्टे हैं तो उल्टे ही रहेंगे। ये 4 फंदे, तो यहाँ का एक फंदा घुमा के लेंगे, 2 उल्टे,
ये जाली का फंदा और एक जाली इधर, और ये 3 जो हमने सीधे बिने हैं ये सीधे ही रहेंगे क्योंकि ये पहले यहाँ उल्टे थे। ये जाली और इधर की जाली, ये 5 फंदे उल्टे हो जाएंगे और ये 3 फंदे ये जैसे सीधे थे ये वाली अब रिपीट होगी। 3 सीधे 5 उल्टे, ये जाली वाला भी उल्टा होगा, ये बीच में उल्टा, जो 3 फंदे सीधे थे वो उल्टे हो जाएंगे, ये जाली वाला भी उल्टा, उन पीछे ये 3 सीधे। देखिए घुमा के इसलिए लिया था कि यहाँ से देखिए ये सीधा आया जैसे इधर आया, नहीं तो अगर ऐसे ही बंद कर देते तो वो मुड़ जाता इधर। ये 3 फंदे सीधे, इसे ऑल ओवर स्वेटर में भी डाल सकती हैं आप। ऊन आगे 5 उल्टे, उल्टी तरफ से उल्टे पे उल्टा और सीधे पे सीधा। अब फिर सीधी तरफ से बंद करेंगे। दो सीधे, जैसे मैंने पहले बताया 5 फंदे जो हैं उसी में एक इस साइड का एक इस साइड का बंद करना है। इस फंदे को उतारेंगे, इसको भी नहीं, और इसके ऊपर से ऊन आगे जाली डालते हुए 3 फंदे सीधे, इधर ऐसे ही बंद कर देंगे, घुमाना नहीं फंदा। इधर एक फंदा सीधा बिन लिया, ये फंदा उतारा, इसे बिना, ऊन आगे 3 फंदे सीधे, अभी 4 फंदे इधर से सीधे बिनेंगे क्योंकि इधर उल्टे आएंगे। 1 2 3, ये जाली वाला फंदा सीधा, ऊन आगे 3 उल्टे, ये जाली वाला फंदा भी और एक इधर का, ये 5 फंदे उल्टे होंगे, इधर से सीधे उधर से उल्टे। ये 4 सिलाइयाँ कंप्लीट हो गई और ये उल्टी तरफ फिर आया, एक बार सीधी तरफ एक बार उल्टी तरफ। अब इधर से ही बंद करेंगे और ये सिलाई उल्टी, 2 फंदे उल्टे, 2 का 1, तीन उल्टे, ये इधर शुरू का फंदा है, 5 फंदे का शुरू का जो वो इधर घुमा के लेंगे, दो का 1। देखिए बंद किया है तो यहाँ जाली भी डाली है, ये ध्यान रखिए। एक उल्टा, 2 का 1, तीन उल्टे, और सीधी तरफ से ये सीधे हैं तो 3 ये सीधे हो जाएंगे, ये 5 उल्टे, ये जाली वाला और इधर जाली, ये 5 उल्टे, 3 बीच के सीधे वाले और एक ये 3 सीधे, ये 5 उल्टे, ये 3 सीधे, ये 5 उल्टे। ऐसे हमें 1 2 3 4 हो चुकी हैं, 2 और बनानी है, 2 3 4 5 6 बनानी है। अब ये 6 पूरी होने के बाद ये ऐसे बनाएंगे। दूसरा कलर लगाएंगे, कलर आप अपनी चॉइस से कोई सा भी लगा सकते हैं। ये मैंने ये वाली वो काट दी,
पूरी सिलाई उल्टी बनाई। अब यहाँ 3 फंदे बढ़ाएंगे ऐसे बीच में से। इस फंदे को निकालेंगे नहीं। एक हो गया, 2 और एक, ये 3। दो फंदे बिनेंगे सीधे। अब इस फंदे को ऐसे टेढ़ा कर लेंगे, ये सीधा आना चाहिए। और एक फंदा ये ऐसे ही रहेगा। इसके एक एक करके सारे फंदे ये बंद हो जाएंगे। ऐसे घुमा के, इसलिए ये सीधी लाइन ऐसे आनी चाहिए। अब ये 2 फंदे का 1 फंदा कर देंगे। ये फंदा इसी में करेंगे वापस सिलाई में। ये भी 3 फंदे वापस कर दिए। 2 फंदे बिनेंगे। इस फंदे को फिर ऐसे घुमाएंगे जिससे ये सीधा आए, और एक फंदा इसमें का फिर बंद हो जाएगा। ऐसे एक एक करके हमें फंदे बंद करने। फिर वापस इसी में, फिर ये 2 फंदे बिनेंगे सीधे। इसमें भी एक बार ये सीधी तरफ से बंद हो रहा है और एक बार उल्टी तरफ से आएंगे। जब अगली बार जोड़ेंगे तो ये शायद उल्टी तरफ से आएगा। ये 2 फंदे सीधे, इस फंदे को फिर घुमाएंगे हम ऐसे, और ये 2 का 1, ये इसमें का फंदा कम हो। फिर वापस ये 3 फंदे इसी में, फिर 2 फंदे बिनेंगे। इस फंदे को घुमा के ऐसे, अब ये 4 फंदे रह गए। 3 ये और 1 इसमें रह जाएगा। फिर उसको दूसरी तरह से बंद करेंगे। ये 2 फंदे बिने, पहले फंदे को बंद कर, अब ये 2 फंदे जो हैं, एक ये वाला और एक ये, इन दोनों का 1 करना है। अब ये 2 फंदे हैं, ये ऐसे बंद करना। इससे ये लाइन ऐसे बराबर आ जाएगी। अब इसके बाद आप जो कलर लगाना चाहते हो उस कलर से ये वाली लाइन छोड़ के इसके बीच में इससे फंदा उठाएंगे, ये वाला। जैसे 27 फंदे हैं तो 27 ही फंदे हमें यहाँ उठाने हैं। ये 1 2 लाइनें रहेंगी, ये तीसरी लाइन से के बीच में से, यहाँ से।
यहाँ से यहाँ तक उसी उतने ही फंदे उठाने जितने यहाँ हैं। ये 4 फंदे हैं तो 4 फंदे हम ये इस लाइन तक उठाएंगे, क्योंकि अगर ज़्यादा उठाएंगे तो भी झोल आ जाएगी, फिनिशिंग नहीं आएगी। जैसे एक ये फंदा है, इसके फंदे के बीच में से ये उठाना, बीच का। इसको ऐसे मैंने थोड़ा खींच दिया, ऐसे खींचने से ये फंदे आसानी से दिखाई देंगे। ये लाइन दिख रही है, ये ऐसे खींच दिया। अब ये ऐसे हर एक फंदा उठाना है। जैसे ये उठाया, फिर ये उठाया, यहाँ से यहाँ तक ये 4 फंदे हैं ये, तो यहाँ 4 फंदे ये इस लाइन तक उठाएंगे। ये 3 फंदे हैं तो हमें 3 फंदे उठाने हैं। ये 2 लाइनें आ रही हैं। अब ये 5 उल्टे हैं तो 5 फंदे उठाएंगे यहाँ। पाँच, 10, 15, 20, 25, 2, 27। दोनों साइड 4-4 रखेंगे सीधे। इधर से सीधे आने चाहिए, सीधी तरफ। उधर से उल्टी सिलाई की तरफ से बनाएंगे तो उल्टे पहले बनेंगे, क्योंकि ये उल्टी लाइन है, ये ऐसे सिलाई है। तो 4 उल्टे, 2 सीधे, फिर 6 उल्टे, 3 सीधे, 6 उल्टे, 2 सीधे, 4 उल्टे, जो इधर से बनाएंगे। वैसे हमें ये 28 सिलाइयाँ बनानी है। इन सिलाइयों को पीछे से गिनेंगे। ये 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 26, 28।
4 उल्टे, 2 सीधे, 6 उल्टे। ये उल्टी तरफ से उल्टे बनेंगे, सीधी तरफ से सीधे। अब 3 सीधे, बीच में 3 सीधे, 3 सीधे बीच में, फिर 6 उल्टे, 6 इस साइड, 6 इस साइड। दो सीधे, 4 उल्टे, अब सीधी तरफ से वैसे ही बनाना है, सीधे पे सीधा, उल्टे पे उल्टा। ये 28 नहीं 29 सिलाइयाँ हैं। अब एक सिलाई फिर हम ऐसी बनाएंगे सीधी, दूसरे कलर की ये वाली ऊन लगा के पूरी सिलाई सीधी बनाएंगे। इसमें उल्टी तरफ से बंद होंगे, ये पूरी सिलाई सीधी बनाएंगे। फिर 3 फंदे बढ़ाएंगे यहाँ से, 1 2 3। अब ये 2 फंदे बिनेंगे, अब इसमें फंदा घुमाने की ज़रूरत नहीं है, ये ऐसे ही सही आएगा। अब ये 2 का 1 करेंगे, एक ये जो बढ़ाया था और एक ये, ऐसे 2 का 1 कर देंगे। वापस तीनों फंदे इसी में करेंगे सिलाई में, फिर 2 फंदे बिनेंगे, ये 2 का 1। अब इसमें के फंदे बंद होते रहेंगे। अब ये 3 फंदे बचे और एक इसमें। अब फिर वैसे ही बंद करेंगे, ये 2 का 1 और एक ये और ये दोनों का 1। फिर इस फंदे को इस पे पीछे से इसमें बंद कर देंगे। अब फिर वैसे ही फंदे उठाएंगे, ये 4 फंदे हैं तो यहाँ 4 आएंगे, ये 2 हैं तो 2 आएंगे। जो कलर हमने यहाँ बनाया था वही कलर लगाया ऊपर।
5, 10, 15, 20, 25, 27, 27 फंदे यहाँ है, 27 ही। ग्यारह 11 फंदे इधर रखेंगे उल्टे, बीच में ये 2 फंदे सीधे, 2 फंदे सीधे, एक उल्टा। उल्टी तरफ से पड़ रही है तो इधर से सीधे होंगे 11 फंदे, 2 फंदे उल्टे, एक फंदा सीधा, 2 फंदे उल्टे, 11 फंदे सीधे। ग्यारह फंदे बुनेंगे पहले। दो फंदे उल्टे, एक सीधा, 2 उल्टे, 11 फंदे सीधे। अब एक ये सीधी और एक उल्टी, ऐसे ही बनाएंगे। 11 फंदे ये उल्टे हैं तो उल्टे इधर से सीधे होंगे और इधर से उल्टे आएंगे। उधर से सीधे भी नहीं थे ये 11 फंदे, ये 11 फंदे उल्टे, 2 फंदे सीधे, एक फंदा उल्टा, उधर से सीधा था, 2 सीधे, 11 उल्टे। उल्टी तरफ से वैसे ही बनेंगे, सीधे पे सीधा, उल्टे पे उल्टा। 11 सीधे, ये 3 सिलाइयाँ बन गई, 1 2 3। अब इसको मोड़ेंगे और यहाँ ये पम बनाएंगे। 8 फंदे उल्टे भी नहीं, आप इसे सिलाइयों से बना सकते हैं। मेरे चैनल पे पड़ा हुआ है इसका डिज़ाइन। 1 2 3 4। अब ऊन लपेटेंगे इसको। ये पहली चैन जो है इसमें, इसको लंबा रखेंगे फंदे को। अब ये 2 फंदे जो हैं इनका एक करेंगे, इस फंदे को ऐसे ही रखेंगे। ऐसे हमें 4 बार बनाना है। तीन, अब ये 5 फंदे, 5 का एक करेंगे। एक बार और बनाएंगे। अब देखिए इस फंदे को यहाँ से ऐसे मोड़ के यहाँ पे लाना है। ये वाला फंदा जहाँ से हमने शुरू किया था इसमें बंद करना है। अब इस वाले को भी ऐसे, अभी 2 फंदे उल्टे हैं तो उल्टे ही बनाएंगे। इसको थोड़ा खींच के बनाएंगे, नहीं तो ढीला हो जाएगा। ऊन पीछे, अब इसको मोड़ेंगे। ये 2 फंदे इधर जाएंगे, 2 फंदे इधर जाएंगे। बीच का ये फंदा है, देखिए ये इधर से सीधा बन रहा है और इधर उल्टा। ये
अब ये 2 फंदे इधर आएंगे, ये 2 फंदे इधर आएंगे। ये जो बीच का फंदा है, ये 2 फंदे बिनने के बाद वो बीच में ही रहेगा। जब ये उल्टा वाला, ये 2 बीच फंदे जो हैं बीच में इधर आ जाएंगे। ये बीच का फंदा है, ये बीच में ही रहेगा। ये 2 सीधे जो हैं पहले बिने जाएंगे। और जब ये बीच का फंदा उल्टा था, ये उल्टा ही बनेगा। उन आगे एक ये उल्टा, उन पीछे ये 2 सीधे। अब 2 फंदे उल्टे बनेंगे, जैसे हमने इधर डाला है 2 फंदे रह गए थे इधर, वैसे इधर 2 फंदे बिन के फिर तीसरे फंदे पे डालेंगे। उन पीछे जैसे हमने इधर चैन बनाई फिर डाला है, वैसे इधर। अब जैसे पहले ये चैन है इसमें बनाएं। दो, तीन, चार। अब ये 5 फंदे का एक, फिर एक बार। अब फिर इसे मोड़ेंगे, तो इस वाले फंदे को अभी 8 फंदे उल्टे, उल्टी तरफ से सीधे पे सीधा, उल्टे पे उल्टा। ये सीधे हैं तो सीधे बनेंगे। अब ये जिस पे डिजाइन बनाया, ये इधर से सीधा बनेगा, उधर से उल्टा। दो उल्टे, एक सीधा, 2 उल्टे, 11 फंदे सीधे। देखिए सीधी तरफ से हर बार यहाँ ये 2 फंदे इधर पीछे आ जाएंगे और ये फंदा ये इधर आ जाएगा। ये फंदा पीछे, ये 2। एक एक करके ये फंदे कम हो जाएंगे, यहाँ 6 फंदे रह जाएंगे। ये 2 फंदे सीधे, एक ये उल्टा, एक ये पहले वाला उल्टा था हमारा। अब एक इधर का उल्टा इधर आ जाएगा, तो 3 उल्टे हो जाएंगे। ऐसे बीच में बढ़ते रहेंगे, इधर उधर कम होते रहेंगे दोनों साइड में। ये 2 फंदे इधर, और ये पीछे का उल्टा जो फंदा है वो इधर अंदर आ जाएगा। बाकी फंदे उल्टे।
यहाँ 11 फंदे हो जाएंगे और यहाँ 6 फंदे रह जाएंगे। फिर इसे अंदर, अभी बाहर की तरफ ऐसे मोड़ रहे हैं, मुड़ रही है। अब फिर अंदर की तरफ ये मोड़ेंगे। जब यहाँ 6 फंदे रह जाएंगे, इस साइड 6, बीच में 11 फंदे हो जाएंगे, तब इसे अंदर की तरफ मोड़ने लें। ये 6 फंदे रह गए और बीच में 11 हैं, इधर भी 6 हैं। अब अंदर की तरफ मोड़ेंगे। ये उल्टा फंदा इधर आ जाएगा। ये वाला उल्टा फंदा इधर आएगा। अब बीच में कम होते रहेंगे, इधर इधर बढ़ जाएंगे। बीच में एक फंदा रह जाएगा, जैसे यहाँ रह गया था। फिर इसको मोड़ेंगे। अभी एक फंदा रह गया। ये जैसे हमने यहाँ बनाया वैसे यहाँ बनाएंगे। ये 9वां फंदा, ये 8 फंदे बिन लिए, इस पे बनाएंगे। बीच का फंदा जो है पीछे जाएगा। ये 2 फंदे पहले बिनेंगे। एक उल्टा, ये
अब इस पे भी एसिड बनाएंगे। अब यही सिलाई बनाएंगे बस, फिर ये डिज़ाइन कंप्लीट हो जाएगा। ये दो सीधे हैं इधर, ये उल्टे हो जाएंगे दो। एक सीधा, दो उल्टे। ऐसी हम पट्टियाँ तैयार करेंगे, 4 आगे के लिए और 4 पीछे के लिए, 3-3 आस्तीनों के लिए। जिस बच्चे के लिए बना रही हैं आप, उसके हिसाब से पट्टियाँ बनाइए। 3 पट्टियाँ, अगर वो पतला दुबला ज़्यादा है और छोटा बना रही हैं तो 3 पट्टियाँ बनाइए। ऐसी लंबाई भी उसी के हिसाब से बनाइए पट्टियों की। जैसे मैं पीछे का बनाई, ये 4 आगे के लिए, ये 4 पीछे मैंने जोड़ के रखा है। तीन बनाई और ये 2 फन यहाँ पे मुड्ढे घटाने के लिए। 2 डिजाइन बनाएंगे हम। और साइड में जब हम ये चौथा ये डिजाइन बनाएंगे तो यहाँ मुड्ढे घटेंगे दोनों साइड में। 3-3 फंदे डाल के ये पट्टियाँ तैयार करेंगे, इससे हमें जोड़ना है। 3 फंदे डालेंगे और एक उल्टी एक सीधी सिलाई बनाएंगे। पट्टी को मैंने लंबा रखा है क्योंकि अभी इसके ऊपर डिजाइन बनेगा। इसको थोड़ा सा ऐसे खोल ले, ये लास्ट वाला फंदा जो है मुड़ जाता है, इसे सिलने में आसानी रहेगी। जितनी सिलाइयाँ हमारी इसमें हैं उतनी सिलाइयाँ हम गिनेंगे इसमें। इसमें कहीं 28 हैं, कहीं 29 हैं। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20, 2 4 6 8।
इसको ऐसे फैला के ही सिलाई करिए। इसको चेक करते रहिए, बराबर होना चाहिए। अब इधर का सिलेंगे। इसको थोड़ा सा, ये किनारी मुड़ जाती है, इसको थोड़ा फैला लें, इससे सिलाई आराम से लगेगी। इस चीज़ का ध्यान रखिए, ये और ये वाला दोनों कोने बराबर होने चाहिए। ऐसे हम फिर इसको गिनेंगे और निशान लगाएंगे, सब कुछ जोड़ लेंगे पट्टियों को। ये जोड़ के ऐसे है,
बीच में बनाए ये दो, इधर फंदे उठाएं और इसकी 3 सिलाइयाँ बनाइए। अब इसमें मोड़ेंगे और इधर साइड में पॉपकॉर्न बनाएंगे और ये इसी में फंदे भी बंद करेंगे। 3 सिलाइयों के बाद 5 फंदे बंद करेंगे पहले। ये 5 फंदे बंद हो गए। इस पे डिजाइन बनाएं। पहले हमने 5 फंदे बंद किए, अब 3 करेंगे, फिर 2 करेंगे, फिर 2 करेंगे, फिर 1 फंदा बंद करेंगे और एक ही साइड करना है। इधर के जब उठाएंगे फंदे तब बंद करेंगे। 1 2 3 देखिए, मैं इधर का ही बताऊंगी क्योंकि इधर ये डिजाइन कटेगा। इधर जैसे बनाया था हमने ये वैसे ही बनाना है। अब 2 फंदे बंद करें। उन पीछे ये सीधा है तो एक सीधा बंद करें। फिर 2 फंदे बंद करेंगे। एक बार कर चुके हैं 2 फंदे, ये दूसरी बार है। ये फंदा सीधा है इसलिए ऐसे बिन के बंद करें। 1 ऊन आगे, ये डिजाइन बंद हो गया यहाँ से। अब 1 फंदा बंद करें। ये बिन के किया था तो इसलिए बिन के कर दे रहा है इसको। बाकी इधर 6 फंदे रहने तक इधर ही मोड़ेंगे, फिर इधर मोड़ेंगे। ये 7.5 इंच के करीब है मुद्दा। ये 14 फंदे, 13 फंदे बंद हो गए, 14 फंदे बचे। 5 10 4 14। इसमें इधर घटाया और इस वाले में इधर, जैसे हमने उस साइड में घटाया। 5 3 2 2 फिर 1 1 2 3 ये दोनों साइड के मुड्डे पूरे हो गए। अब यहाँ गला बनाएंगे। जितना गहराई रखनी है आपको गले की उस हिसाब से बनाइए। इसमें इस साइड में बनाएंगे और इस वाले की बनाएंगे जब तो इधर घटाएंगे, बीच में आएगा। फिर पहले 6 फंदे बंद करेंगे,
फिर 3, फिर 3, फिर 2, 3, 4, 5, 6, इधर ही मुड़ेगी, इधर कट जाएगी क्योंकि फंदे बंद होंगे। अब 3 फंदे बंद करेंगे, अगली बार फिर 3 बंद करेंगे। 12 फंदे इधर हैं, 3 ये हैं, 14 फंदे इधर हैं। पीछे 3-4 सिलाइयों की पहले घटाई की है, हल्की घटाई की है, फंदे बंद किए। पहले हमने 13 फंदे बंद किए हैं, फिर 2 फंदे, 15 फंदे बंद किए ये। इसमें ऊन इधर है और इसमें, तो पहले इतने इतने फंदों को बंद कर ले रहे, जिधर ऊन है उसी हिसाब से। आप एक साथ सारे फंदे बंद कर सकते हैं। ये मेरी ऊन इधर थी, मैंने इसलिए इतना इतना बंद कर दिया। ये टुकड़ा इतना कटा हुआ था। अभी इतनी ऊन है तो इस कलर से ही बंद कर रहे हैं। जहाँ हमने एक फंदा बंद किया वहाँ एक बार ही उठाएंगे। अगर आप डबल उठाएंगी तो झोल आ जाएगी। ये 2 फंदे हैं तो 2 बार।
ये 3 फंदे हैं तो 3 बार हम लुटा। ये 3 फंदे हैं, 2 फंदे उठाएंगे, 1 फंदा छोड़ देंगे, स्किप कर देंगे। ऐसे हमें पीछे के भी उठाने। ये 2 फंदे हमने पीछे बंद किए थे तो 2 उठाएंगे। अब दूसरा कलर लगाएंगे। तीन चैन बनाएंगे, 3 चैन बनाई, डबल क्रोशिया इसमें 5 बार बनाएंगे। एक चैन जो बनाई है हमने उसे डबल क्रोशिया गिनेंगे, 4 बार बनाएंगे। 1 2 3 4। अब ऐसे करके देख लीजिए, 1 2 छोड़ दिया, तीसरे में स्लिप नॉट बिना बल के जोड़ेंगे, फिर बल लिया, 1 2 छोड़ दिया, तीसरे में, फिर 5 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। आस्तीन में 3 पट्टियां जोड़ी हैं मैंने। इस साइड फंदे बंद किए, इस साइड फंदे बंद किए, डिजाइन डालते हुए, और ये पूरी बनाई है। यहाँ मैंने क्रोशे से बनाया है। अभी मेरी नातिन है नहीं, जब आएगी तो उसे पहना के देख लूँगी, क्योंकि यहाँ मुझे लूज लग रहा है ये चीज़। अगर उसके सही आई तो ठीक है, ऐसी ही रखूँगी। अगर उसको लूज हुई तो फिर मैं यहाँ फंदे 50-55 फंदे उठा के एक उल्टा एक सीधे का बॉर्डर बना दूँगी 2 इंच के करीब, तो ये सिंक हो जाएगी। अब ये मैंने दोनों तरफ फंदे उठा लिए, एक एक सिलाई बना लिए। देखिए, इसमें इधर किए तो इसमें इधर करेंगे, एक ही साइड करनी है। इधर करेंगे तो इधर, इधर नहीं करना है। पहले 5-5 फंदे बंद करेंगे, 5 इसमें 5 इसमें, फिर 2-2। एक 2 3 4 5
अब इधर कोई फंदा बंद नहीं करेंगे, इधर ही करेंगे। अब 2 फंदे बंद करेंगे। हम 2-2 करके जब तक फंदे बंद करेंगे, यहाँ 10 फंदे रह जाएंगे। 10 फंदे रह जाएंगे, फिर एक एक करके करेंगे। 1 2 अब फिर 2 फंदे बंद करेंगे। इधर उल्टा आ रहा तो उल्टी तरफ से करेंगे। सीधा बने। एक 2 3 4 5 6 बार हमने 2-2 करके बंद किए, फिर एक एक करके। यहाँ 4 फंदे रह जाएंगे। 4 फंदे रह जाएंगे, तब तक हम बंद करेंगे। 2 बार हमने बंद कर दिए, 4 बार हम 2-2 करके और बंद करेंगे, फिर एक एक करके करेंगे। अब ये 5 फंदे बचे, 3 फंदे ये हैं, इसे ऐसे ही उल्टा कर देंगे। उल्टे बिन लेंगे, जाली नहीं डालेंगे। अब ये सारे फंदे बंद कर देंगे। ऐसे रख के चेक कर लीजिए। इस पे इधर घटाएं, अब इसमें इधर ये फंदे खाली उठाए मैंने अभी। जैसे यहाँ डिजाइन डाला वैसे यहाँ बनाएंगे। 4 उल्टे, 2 सीधे, 6 उल्टे, अब इसमें भी 5 फंदे बंद करेंगे।
ये 3 फंदे हैं तो यहाँ हम 2 बार बुनेंगे सिंगल क्रोशिया। एक और एक बार हो, जैसे हम फंदे उठाते हैं वैसे ही ये 2 बार उठा बनाया इसमें, यानी कि 2 फंदे। ये 5 बार है तो यहाँ 3 बार 2 फंदे छोड़ देंगे, 3 बार बनाएंगे। एक, ये 3 है तो 2, और ये 5 फंदे हैं तो एक यहाँ उठाएंगे, एक बीच में उठाएंगे और एक इस साइड में उठाएंगे। एक ही जगह से नहीं उठाने, ये बीच में हो गया, ये साइड में, ये 3 है तो 2, ये 3 है तो 2 फंदे यहाँ उठाएंगे। ये 4 उल्टे सीधे हैं, सॉरी सीधे फंदे हैं। इसमें 3 फंदे उठाएंगे। ये 2 उल्टे बनाए थे, इसमें एक एक रहने देंगे, एक उठाएंगे। अब ये 6 हैं तो इसमें 4 बार, 1 2 3 4। बीच में हमने ये 3 उल्टे करे थे, यहाँ 2 उठाएंगे, 2 बार बिनेंगे। 1 ये 6 हैं तो 4। आगे का और पीछे का गिन लेना आप, उसी हिसाब से रखिएगा फंदे। एक चैन बनाएंगे, इसको मोड़ेंगे और हर एक चैन में से ऐसे ही बनाना है सिंगल क्रोशिया। अब दूसरा कलर लगाएंगे, जैसे गले में बनाई थी वैसे ही बनाएंगे। एक चैन हो गई, 4 बार और बनेंगे डबल क्रोशिया। एक 2 छोड़ दिया, इसको गिना है 1 2 यहाँ, फिर 2 छोड़ेंगे, 1 2। अब यहाँ 5 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक बन गया, 2 3 4 5
झोल नहीं आनी चाहिए। लास्ट में ये 3 बचे, 1 2 3। इसमें 2 के बाद हमने ये बनाया, इसमें 3, आज 3 में 1 2 3, 3 के बाद बंद किया। 2 4 6 8 10। आज तीनों को केवल मुड्ढे तक जोड़ेंगे पहले, उसके बाद इसमें फूल बना के लगा के फिर सिलाई करेंगे, नहीं तो फूल लगाने में दिक्कत होगी। आस्तीन को बीच में से सिलाई लगाएं। ये बीच का एक फंदा है उल्टा, ये सीधा इधर से, ये आधे इधर से लेंगे, आधे इधर। ये 5 फंदे इसमें बंद किए, 5 इसमें, इन दोनों 5 फंदों को ऐसे रख लें। इसको ऐसे रख के सिलेंगे बराबर से। फूल में 12 नंबर की क्रोशेस बना रही हूँ, 2.5 mm। चार चैन बनाएंगे पहले, 1 2 3 4, लपेटी हूँ। पहले चैन में डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 3 चैन बनाएंगे, बल्लियाँ इसमें और इसमें, ये वाला और ये दोनों। ऐसे हमें 10 बार बनाया है। 1 2 बन गए, 8 बार और 3 चैन बनाएंगे,
फिर वैसे ही एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10। अब इसको ऐसे मोड़ लेंगे, पहले मोड़ेंगे इसको ऐसे और क्रोशिया भी मोड़ लेंगे। 2 चैन बनाएंगे, बन लिया। अब इसमें 7 बार डबल क्रोशिया बनानी है। 1 2 3 6 7। अब जो हमने जोड़ा था ये वाला फंदा बीच में जहाँ से हमने पहले जोड़ा था उसमें इसे जोड़ना है, सिंगल क्रोशिया 2 का 1, फिर बन लिया। अब इसमें फिर 7 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। ऐसे हमें 8 फूल बना लेंगे। दो, दो 4 6 7। एक चैन बनाएंगे और उनको बड़ा काटेंगे, इसी सिलाई लगाएंगे। ये 2 छोड़े, इसमें पत्ती बनाएंगे। ये लास्ट वाले में से ये 2 जो छोड़े थे हमने उसमें बनानी पत्ती। इस ऊन को ऐसे लपेटते रहें। एक चैन बनाएंगे, उनको डबल लपेटेंगे 1 2। अब इसमें बनाएं 2 फंदे, एक बार एक करेंगे, फिर 2 का 1 करेंगे, फिर ऐसे ऐसे हमें 3 बार बनाना है। 1 2 3, फिर 2 बार लपेटेंगे, फिर 2 बार, एक बार बन गया, 2 बार बन गया, एक बार और बनाएंगे। तीन बनाया, अब 3 बार चैन बनाएंगे, 1 2 3। अब इस चेन को जैसे हमने इसमें जोड़ा था वैसे ही इसमें जोड़ना है, इसे और इस लास्ट वाले इसको। फिर लपेटेंगे, फिर 3 बार बनाएंगे, 1 2 3। तीन बनाया, 3 की चैन बनाई, फिर 3 बार ये बना। अब 2 चैन बनाएंगे, 1 2, और जहाँ हमने जोड़ा था ये वहीं पे जोड़ना है इसको। फिर 2 चैन बनाएंगे,
फिर लपेटेंगे ऐसे ही। एक पत्ती बन गई, एक और बनानी है दूसरे वाले में। इसमें तीन बार बिना 3 चैन बनाएंगे, फिर वैसे ही जोड़ेंगे इसको। दो चैन बनाएंगे, एक चैन, अब इस ऊन को इधर ले आएंगे। इसको ऐसे मोड़ेंगे, यहाँ अंगूठा रखेंगे और अपने आप ये फूल बन जाएगा। ऐसे अंगूठे से ऐसे मोड़ते रहेंगे, मतलब अंगूठे को रखे रहेंगे, उंगली से ऐसे मोड़ते रहेंगे। अब ऐसे सिलाई लगाएंगे कि खुले ना। इसको ऐसे मोड़ेंगे और जो 3 उल्टे बिने उसमें लगाएंगे फूल। पत्तियां आप अपनी मर्जी से रख सकती हैं, चाहे ऊपर या नीचे, जैसे बीच में जहाँ हमने ये मोड़ा है वहाँ पत्ती को पहले सेट करेंगे। इसको ऐसे रख के टाका लगा देंगे 2 बार। अब इसमें चारों तरफ सिलाई लगा देंगे। ये उल्टे फंदे जो हैं इसी में लगानी है सिलाई, इससे बराबर रहेगा, याद रहेगा आपको कैसे लगानी है। ये देखिए इसमें यही लगानी है।
मैंने सब फूल लगा के तब सिलाई लगाई है, एक साइड का रह गया है। प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट भी करें। ध्यान रखिए अपना, अपने परिवार का। टेक केयर, बाय।